what has happened post COVID and in the last 3 years, 3-4 फैक्टर्स ड्राइव कर रहे हैं रेजिडेंशियल डिमांड को. जी. एक है एस्पिरेशनल फैक्टर. एवरीबडी इज अंडरस्टूड कि बिकॉज इतना टाइम स्पेंड किया लोगों ने अपने घरों में इन दैट 1.5 year पीरियड दैट दे हैव रियलाइज दैट माई हाउस इज प्रॉब्ली नॉट ऑफ द राइट साइज. तो जो 1 bedroom है उसको 2 bedroom चाहिए, 2 bedroom वाले को 3 चाहिए, 3 वाले को बड़ा चाहिए, बड़े वाले को पेंट हाउस चाहिए, पेंट हाउस वाला बोलता है मुझे फार्म हाउस चाहिए, फार्म हाउस वाला बोलता है मुझे एक सेकेंड होम चाहिए, सेकेंड होम वाला बोलता है मुझे बाहर घर चाहिए, दुबई में या लंदन में या कहीं. सो एस्पिरेशनल फैक्टर attached to the stability of a house has gone up, number 1. Number 2, there is a wealth effect. कोई भी आप घर खरीदते हैं उसके लिए अगर आप एवरेज मिडिल क्लास अगर आदमी घर खरीदा है तो उसके लिए लोन ले रहा है. लोन लेने के लिए आपको एक कॉन्फिडेंस चाहिए विच कम्स फ्रॉम अ वेल्थ फैक्टर. तो पोस्ट कोविड क्या हुआ है, करीब $15 trillion इन कोविड पीरियड एंड प्रीसीडिंग 2 years गॉट प्रिंटेड ग्लोबली. तो किसी के पास कोई भी एसेट था, कमोडिटी, equity, real estate, that has gone up not only in India, globally. आप अगर यूएस में चले जाएं, आप यूरोप में चले जाएं, आप सिंगापुर चले जाएं, जापान चले जाएं, अगर आपने 2000 में आपके पास घर था 2020 में और आज जो है उसकी वैल्यू 1.25 गुना से लेके 2 गुना हुई है, राइट, डिपेंडिंग ऑन हु यू आर, व्हाट यू आर. जी. तो जो एक सो कॉल्ड जेन एक्स था, जो अब जेन अल्फा है या जेन बीटा है और जो भी है, जो एसेट लाइट मॉडल पे था, जी. जो बोला था मैं सिर्फ रेंट लूंगा और मैं रेंट पे रहूंगा, यहाँ पे रेंट में टैक्सी में जाऊंगा, रेंट में होटल में रहूंगा, सब कुछ इनकम बेस्ड था. हाँ. तो एसेट इन्फ्लेशन हैज बीन हायर देन इनकम इन्फ्लेशन. तो व्हाट हैज हैपेंड, मेरा परचेजिंग पावर कम हो गया. तो अगर मेरे पास एसेट था तो मेरी वैल्यू ज़्यादा है, अगर मेरे पास इनकम बेस पे था मैं तो मेरी परचेजिंग पावर लोअर है. Which is why you are seeing a clear division. We are seeing in demand also that people who owned assets, any kind of asset, real estate or non-real estate, are today much wealthier relatively than the people who are only rich on income. क्योंकि सबकी disposable income कम हो गई है, रेंट बढ़ गया है या कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है, whatever it is.